पहला क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ टू फैमिलीज रुपीज ऑन फूड, है ना। मतलब कि क्या कह रहा है भाई, दोनों परिवारों के, है ना, भोजन में कुल व्यय कितना है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है भाई, टोटल ये परिवार ये है 30,000 है। ठीक है, और परिवार बी का कुल व्यय कितना दिया गया, 45,000, है ना। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखिएगा अकॉर्डिंग टू द पाई चार्ट। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द पाई चार्ट। ठीक है, टोटल इनकम ऑफ फैमिली ए, टोटल इनकम ऑफ फैमिली ए, तो फैमिली ए का, सॉरी, टोटल एक्सपेंडिचर होगा ना, ये कुल व्यय दिया गया, तो भाई टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, इनकम जगह एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली ए, तो फैमिली ए का टोटल एक्सपेंडिचर कितना दिया गया है, 30,000, हाँ है ना। और उसके बाद सेंट्रल एंगल मेड बाय फूड, है ना, फूड द्वारा बनाया गया सेंट्रल एंगल कितना है, 144 डिग्री, हाँ है ना। टोटल एक्सपेंडिचर था कितना भाई, 30,000, और सेंट्रल एंगल कितना मेड किया गया भाई, 144, है ना। तो लिख सकते हैं एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय फैमिली ए, है ना। मतलब ए द्वारा भोजन पे किया गया खर्च भाई कितने का होगा, तो भाई टोटल एक्सपेंडिचर है कितना उसका, और इनटू कितना हो जाएगा 144 बाई क्या लिखेंगे 360, हाँ है ना। कितना आ जाएगा ये, 30,000 गुने 144 बट्टा 360, कितना आएगा, कैलकुलेट कीजिए, 12,000 ना, तो 12,000 आएगा। ठीक है, अब इसी में कुछ नहीं करना है, एक शब्द जोड़ना है, क्या, सिमिलरली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय फैमिली बी, कितना हो जाएगा भाई, टोटल कितना था 45,000 ना, इंटू 144 ही था ना उसका भी, 136 है, तो 136 बाई कितना हो जाएगा 360, हाँ है ना। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, 17,000, है ना। तो रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 12,000 प्लस क्या हो जाएगा 17,000, कितना हो जाएगा 29,000, यही आएगा ना। समझ में आ गई बात, अब क्या करना है, चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन भी देख लीजिए, है ना। सबसे पहले क्या लिख देना भाई, अकॉर्डिंग टू द पाई चार्ट, अकॉर्डिंग टू द पाई चार्ट ऑन फैमिली ए, एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली ए ऑन फ्यूल, कितना हो जाएगा भाई, 30,000 का 30/360, हाँ है ना, ये आएगा ना, कितना आएगा ये 2,500, एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली बी ऑन फ्यूल 45,000 का कितना डिग्री है, 24 डिग्री ना,
ठीक है, ये कितना आ जाएगा 3000। ठीक है, देयरफॉर टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल इज इक्वल टू 2500 प्लस 3000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5500 आएगा। हाँ या ना? चलिए सेम इसी तरीके से सिमिलरली एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली, एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली ए किस पे पूछ रहा है? एक तो फ्यूल है, दूसरा किस पे पूछ रहा है? क्लॉथिंग। क्लॉथिंग की डिग्री कितनी दी गई है? इंटू कितना हो जाएगा 60/360, 5000 आ जाएगा ये। हाँ है ना? सेम एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली बी ऑन क्लॉथिंग, और बी का कितना दिया गया है? कितना डिग्री है क्लॉथिंग पे? 60। है ना? तो ये कितना आ जाएगा 8000। 8000। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथिंग 5000 प्लस 8000 कितना आ जाएगा ये 13000। हाँ है ना? अब क्या निकालना है आपको? परसेंटेज निकालना है ना? तो परसेंटेज के लिए मैंने क्या बोला था, क्या लिखना है? रिक्वायर्ड, देयरफॉर रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5500 बाई 13000 ना। 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 इंटू कितना हो जाएगा, कितना आया था ये 42.3%। ठीक है, क्वेश्चन पहले समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लीजिए पहले क्वेश्चन, है ना? ध्यान से देखिए। देखो, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द टू फैमिलीज ऑन फूड एंड हाउस, इधर द एक्सपेंडिचर ऑफ टू फैमिलीज ऑन फूड ऑन हाउस रेंट इज इंक्रीज बाय कितना है 20% एंड 30% रिस्पेक्टिवली। समझ में आ रही बात? पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले चीज समझिए क्या करना है। दोनों परिवार के भोजन एवं मकान किराए पे होने वाले व्यय में, तो दोनों परिवार का पहले हमको भोजन निकालना होगा, फिर क्या निकालना होगा, मकान किराया निकालना होगा, और फिर उस पर कितना बड़ा होगा 20%, यानी भोजन पे कितना बड़ा होगा भाई 20%, और मकान किराए पे कितना बढ़ गया होगा 30%। ठीक है, तो दोनों परिवार को मिलाकर होने वाले कुल व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, है ना? कुल व्यय में पूछ रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, then what will be the percentage increase in the total expenditure of the two families combined? टोटल एक्सपेंडिचर, और टोटल एक्सपेंडिचर कितना दिया गया, एक का 30 और दूसरे का 45, तो 75,000 में कितना बढ़ गया आपको ये निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए इसको सॉल्व कैसे करना, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द क्या लिखना है भाई, पाई चार्ट। ठीक है, एक्सपेंडिचर किस पे निकालना भाई, एक तो फूड है और दूसरा क्या है हाउसिंग है। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन फूड
बाय फैमिली ए, है ना। एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय फैमिली क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। अब देखिए फैमिली ए का टोटल कितना है भाई, 30,000, और फूड द्वारा किया गया सेंट्रल एंगल कितना है, फूड का सेंट्रल एंगल कितना है 144, तो 144 बाय कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 12,000, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय फैमिली बी, तो फैमिली बी है, फैमिली बी का टोटल एक्सपेंडिचर है कितना, और फूड द्वारा बना गया सेंट्रल एंगल है कितना 136 बाई कितना हो जाएगा 360, ये कितना आ जाएगा 17,000, ठीक है। कितना आ गया 17,000। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड कितना हो जाएगा 12,000 प्लस क्या हो जाएगा 17,000, हाँ है ना। ये कितना आ जाएगा आपका 29 ना, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। द न्यू एक्सपेंडिचर ऑन फूड 29,000 प्लस 29,000 का 20% आ जाएगा, हाँ है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपका 34,800 आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गई बात, क्लियर है यहां तक। चलिए हमने न्यू फूड निकाला, अब किसका निकालना है, हाउसिंग का निकालना है ना। देखिए अब अगर हाउसिंग का निकालना है तो सिंपल सी बात है, एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली ए एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली ए इन हाउसिंग, है ना। हाउसिंग द्वारा बना गया सेंट्रल एंगल है कितना, हाउसिंग ए द्वारा बना गया सेंट्रल 72, ठीक है। तो 5 और ये कितना हो जाएगा 6,000, 6,000 ही आएगा ना। एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली बी इन हाउसिंग, उसके द्वारा बना गया सेंट्रल एंगल कितना है 72 ही है, बी का भी। इसका कितना आ जाएगा 59,000 आ जाएगा, हाँ है ना। यहां तक क्लियर, ठीक है। अब देखिए तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ हाउसिंग लिख दीजिए, ऑफ हाउसिंग कितना हो जाएगा 6,000 प्लस क्या हो जाएगा 9,000, कितना आ जाएगा ये 15,000, हाँ है ना। अब लिखेंगे न्यू एक्सपेंडिचर ऑफ हाउसिंग कितना हो जाएगा 15,000 प्लस 30% हो जाएगा, इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 19,500 आएगा, हाँ है ना। क्लियर। चलिए अब क्या करना है, दोनों के एक्सपेंडिचर का हमको डिफरेंस निकाल देंगे तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए लिखिएगा द डिफरेंस ऑफ, नहीं तो पहले लिख दीजिए टोटल ओल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ फैमिली कितना हो जाएगा, एक में कितना हुआ था 29,000 और प्लस क्या हो जाएगा 15,000, कितना आ जाएगा 44,000 आ जाएगा, हाँ है ना। एंड न्यू एक्सपेंडिचर
न्यू एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली कितना आ जाएगा भाई? एक तो 34,800 और प्लस 19,500, ये आएगा ना? तो ये कितना आ जाएगा आपका? 54,300 आ जाएगा, हाँ है ना? इसके बाद क्या लिखना है? यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला रिक्वायर्ड परसेंटेज, रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 54,300 माइनस 44,000 बाई टोटल इनकम का निकालना 75,000 इंटू कितना हो जाएगा? 100। निकाल लीजिए, जो आ गया वो आंसर कितना? 82, 32 भी नहीं आएगा, 13.73। ठीक है।